बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वातीन बंगाल के हुक्मरान सिराजुद्दौला के पास सब कुछ था। फौज थी, फ्रेंच जनरल थे, गोला बारूद था, राइफलें थी, खजाना था और जज्बा था। लेकिन सिराजुद्दौला इसके बावजूद पलासी की जंग हार गया। मौर्रखीन ने जब इसकी शिकस्त की वजूहात तलाश की तो सिर्फ एक वजह सामने आई। सिराजुद्दौला लोगों को बिला वजह माफ कर देता था। यह आदत अगर आम इंसानों में हो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह अगर हुक्मरानों और रियासतों में आ जाए तो वो तबाह हो जाती हैं। सिराजुद्दौला ने इस आदत का नुकसान उठाया और हम भी अब इस आदत के खसारे जमा कर रहे हैं। हम मिन हैसुल कौम गलती करने वालों को सजा नहीं देते। यह हमारी कौमी आदत है। आप आज की मिसाल ले लीजिए। हमारी टीम आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव के मुकदमे का पहला मरहला हार गई। आलमी अदालत ने पाकिस्तान को कुलभूषण यादव को फांसी देने से रोक दिया। यह हमारी बहुत बड़ी सफारती शिकस्त है। कौम का ख्याल है कि इस शिकस्त के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तवक्को गलत है। हम माफ कर देने वाली कौम हैं। हमने तो 1971 के सानहे के जिम्मेदारों को भी माफ कर दिया था। यह तो एक छोटा सा मुकदमा है। आप देख लीजिएगा, हम ना सिर्फ इस हार को भी चुपचाप पी जाएंगे, बल्कि हम वकीलों को लाखों डॉलर फीस भी अदा करेंगे। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और हम इस ट्रैक रिकॉर्ड की कभी तौहीन नहीं होने देंगे। ख्वातीन फैसले के बाद दो आरा सामने आ रही हैं। पहली राय, हमें इत्तमाम हुज्जत के लिए यादव को कौंसल रसाई दे देनी चाहिए थी ताकि इंडिया एतराज ना कर सकता। हमने अगर इसे फांसी की सजा सुनाई थी तो हम इसे फौरन फांसी पर भी चढ़ा देते ताकि इंडिया को आलमी अदालत जाने का मौका ना मिलता। और जब हमारे पास यह ऑप्शन मौजूद था कि हम आलमी अदालत ना जाते तो हम फिर वहां क्यों चले गए। ये तीनों नुक्ते हमारी नालायकी को जाहिर करते हैं। दूसरी राय, पाकिस्तान ने जानबूझकर आलमी अदालत का कार्ड खेला। इस कार्ड से साबित हो गया कि यादव भारतीय बाशिंदा है और जासूस है। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने जब इसे दहशतगर्द और जासूस साबित करेगा तो यह इशू इंटरनेशनल मीडिया में आएगा और यूं भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। हम अगर इस राय को मान लें तो यह मुकदमा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी महसूस होगा। कौन सी राय दुरुस्त है, केस का मुस्तकबिल क्या है। और आज आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि मुल्क को आगे बढ़ाना है तो सारी जिम्मेदारी फौज पर नहीं डाली जा सकती। यह जवाब किस हद तक दुरुस्त है, ये सारे नुक्ते हमारे आज का प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासद मेहमानों को तारफ करवाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। वो सारे सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं इस वक्त वो अभी मैं इनके सामने रखूंगा। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, ये हमारे वकील की नालायकी है, हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी गलतियां हैं इसमें, या हम गलत फोरम पे चले गए, ये वो सारे सवाल हैं जो पिछले 4 घंटों से कौम पूछ रही है, 5 घंटों से। तो आप किसको जिम्मेदार समझते इस नालायकी का? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो आप इस मसले को इस पर्सपेक्टिव में देखें, वो जो पहले जो उन्होंने जो डिसीजन दिया है उसको पढ़ें। अभी जो सब्सटेंटिव मैटर है केस का वो तो डिस्कस नहीं हुआ। जो अगर उन्होंने कोई स्टे वगैरह अगर दिया है तो हम ऑलरेडी 2 स्टेजेस मौजूद थे कुलभूषण के पास के वो अपील जो है कर सकता था। इसलिए कोई फांसी जो है सजा तो उसको हुई है, लेकिन कल या परसों तो फांसी की सजा नहीं हो रही थी जो उन्होंने स्टे किया है। इसलिए इसमें मेरा ख्याल है शिकस्त या कोई फतह ढूंढने की कोशिश करना जो है मेरा ख्याल है पेश इस वक्त होगा। हमारे वकीलों ने केस जो है अच्छा लड़ा है और इसमें किसी को इसमें शिकायत या शक नहीं होना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इमरान खान साहब की पार्टी, वो दोनों एतराज कर रहे हैं। अभी इमरान खान साहब तो लीडर से इस्तीफा भी मांग रहे हैं, इस्तीफा भी मांग रहे हैं। मेरी बात सुने, वो सियासत करने के लिए उनको इशू चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी और तहरीक इंसाफ को भी। वो सियासी तौर पे दिवालिया हो चुके हुए हैं। अब वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर भी जो है ना वो सहारे ढूंढ रहे हैं। अंपायर जो है नहीं रहे, उंगली नहीं उठी, और बहुत से पीपल्स पार्टी के पास तो खैर वैसे ही वो वेले हो गए ने। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देखें। हमें हमारे लिए जो पैरामाउंट चीज है वो नेशनल सिक्योरिटी है।
पाकिस्तान को जो डिक्टेट करेगी वो उसके नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स डिक्टेट करेंगी। ठीक हो गया। कौमी सलामती की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिक्टेट करेंगी। तो हमें कोई बैरूनी दबाव नहीं है, किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो यूएन बोले, आलमी अदालत बोले, देखें हमारे लिए देखें आप जो हमारी जो इस वक्त 17 साल तारीख है हिंदुस्तान के साथ, उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो इस्तिस्वाब राय का वो कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ है। यूएनओ ने पास किया हुआ है, हिंदुस्तान गया था वहां पे, हिंदुस्तान को इस्तिस्वाब राय का फैसला वहां से मिला था सिक्योरिटी काउंसिल का, वो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और फिर ये है कि ये इनकी वो कोर्ट की वो जो टिपिकल हमारे सामने अदालत की एक शक्ल है ना या डेफिनेशन है, ये उसकी नहीं है। ये इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वो नहीं है। सर ये फरमाइएगा, है वो, ये हमारी नाकामी नहीं है कि इंडिया का मौक़िफ़ आलमी अदालत ने तस्लीम कर लिया? क्या हम नहीं, मौक़िफ़ नहीं तस्लीम किया। ये मेरा ख्याल है, मैं चौधरी साहब उसको पढ़े, मौक़िफ़ उसका तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा है जी कि केस का जो जब तक केस जो है वो आर्गुमेंट नहीं हो सकता हो जाता, सारे सब्सटेंटिव जो मैटर्स हैं वो सामने नहीं आ जाते, तब तक जरा इसको रोक लें। ये बात उन्होंने की। लेकिन सर ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया ये मौक़िफ़ लेके गया था, इंडिया ये मौक़िफ़ लेके गया था कि इस फांसी को रोका जाए। दूसरा उनका ये कहना था कि ये आलमी अदालत का इशू है और आलमी अदालत को फैसला करना चाहिए। हमारा इशू आलमी अदालत का इशू नहीं है, हमारी बनती है। हमारी तारीख जो है, हमारी जो तारीख है हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात की और डिस्प्यूट्स की, उसमें ये इस किस्म की कोई चीज नहीं है। ठीक हो गया। हमारे उनके साथ बायलैटरल सतह के ऊपर मामला तय होते रहे हैं। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये शख्स हमारी सालमियत के खिलाफ काम कर रहा था। हम डिक्टेट होंगे अपनी सलामती के जो मसाइल हैं या हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे डिक्टेट होंगे। अब सर एक और सवाल सर, हम इनको काउंसलर की रसाई दे देंगे कुलभूषण यादव को? कोई ऐसा चांस है कि, क्योंकि इंडिया तो यही चाहता है ना जी कि उनका काउंसलर इन तक पहुंचे और वो बात कर सके इनसे, क्या हम कभी हमने देखेंगे उसने चौधरी साहब हमने उनसे मांगा हुआ है और वो लेटर जो है उन्होंने अपने केस के साथ प्रेजेंट किया है। हमने उनको कहा है कि इस शख्स ने ये बातें हमसे की हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंकशाफात किए हैं, हमें ये एविडेंस चाहिए इंडिया की तरफ से। वो हमारी रिक्वेस्ट इंडिया उस पर अमलदरामद नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास कोई बाइंडिंग नहीं है चौधरी साहब। हमारे पास बाइंडिंग सिर्फ हमारी जो कौमी सलामती है और कोई चीज बाइंडिंग नहीं है। आखिरी सवाल आपसे काजी साहब, आखिरी सवाल, क्या आप आज ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कुलभूषण यादव जिसने पाकिस्तान के सैकड़ों हजारों लोगों को शहीद किया, जो पाकिस्तान के अंदर सबोटाज करता रहा पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहा, और उनका एक बड़ा आदमी जो हमने गिरफ्तार किया, बड़ा जासूस गिरफ्तार किया, उसको फांसी जरूर होगी? क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं आज? ये फैसला हो गया हुआ है। अब चौधरी साहब ये तो आप बड़ी गलत बात कर रहे हैं कि उस पर शक कर रहे हैं फैसले पे। सर सवाल किया है, आपसे सवाल किया है, सवाल करके यू आर डूइंग इट डिससर्विस। सवाल किया, आप इनका जवाब दें। आप अदालती उसके ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं फैसले के ऊपर। अदालतों पे तो यहाँ पे बहुत सारे ये ना करें, ये ना करें। यू आर डूइंग इट डिससर्विस टू द नेशन। सर सिर्फ सादा सवाल, वज़ीर दिफा ये यकीन से कह सकते हैं कि अदालत का जो फैसला है उस पे हर सूरत अमल दरामद होगा? वज़ीर दिफा के वज़ारत दिफा के एक अदारे की अदालत ने उसको सजा दी, मुझे तो कोई शक नहीं है, आपको शक होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, यानी होगी सजा जरूर। आपको शक है, आप कहें ना मुझे शक है। लोगों को बहुत सारे इसमें खदशात हैं सर। सब कहें तो मुझे शक है, ताकि फिर मैं आपको जवाब दे सकूं। ली सर ये साहब आप ना, आप बजाय इसके मेरे साथ लड़े, मैं निबड़ा ना, मैं तो निबड़ा ना, फिर तक ਤੁਹਾਨੂੰ शक है। सीधा आप सवाल का जवाब दे दे कि होगी जरूर। मुझे तो कोई शक नहीं, आपको शक है। ठीक हो। आप लोगों के शकूक जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के डेट्रीमेंटल हैं। आप लोगों के शकूक आपकी गुफ्तगू डेट्रीमेंटल है। सर मैं काजी साहब मालूम चाहता हूँ, यकीन आपको भी नहीं है। अगर होता तो ख्वाजा आसिफ उसी को कहता कि मैं कह रहा हूं उस फैसले की पैरादारी देंगे, पैरादारी करेंगे। अटल है, आपको नहीं शक है, मेरे लिए फैसला अटल है। ओके सर, ये यकीन चाहिए था पूरी कौम को। खाई साहब आपका बहुत नहीं, आपको यकीन नहीं है, आपको यकीन नहीं है क्योंकि आप अपना प्रोग्राम देखना चाहते हैं। खाई साहब मुझे यकीन है, हम यकीन मोहकम चाहते हैं।
ना ना, यकीन मोहकम भी नहीं आपको नहीं है। अच्छा आप ठीक है। शकूक को शुबात को जन्म दे के आप नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज कर रहे हैं। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी पे वैसे खाई साहब 20 करोड़ लोग आपके साथ है, या जो भी कौम के लिए खड़ा होगा उसका साथ देगा। थैंक यू, बहुत आपकी मेहरबानी खाई साहब। खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, वजीर ममलकत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अहमद बलाल सूफी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है। मौला बख्श चांडियो साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, दफाई तजिया कर रहे हैं, रावलपिंडी में वो इस वक्त हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर कि किसकी नाकामी समझते हैं आप? ये समझते हैं कि हमने केस हारा है या नहीं हारा, या गवर्नमेंट ने ठीक नहीं लड़ा, क्या समझते हैं सर आप इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केस को हारा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इसका हतमी फैसला नहीं आया, और दूसरी बात यह है कि उस फैसले के मुताबिक कल को अगर ये फैसला हो जाए कि काउंसलर एक्सेस का नहीं देनी है आपने एक्सेस, क्योंकि आपका एक दोनों मुल्कों का आपस में मुआहदा मौजूद है जिसके तहत ये सवाबदीदी आपका हक है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले में किसी को काउंसलर एक्सेस दें या ना दें। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ उस वक्त आप फिर कह सकते हैं कि जी हमारी फतह हुई या हमारा कोई किसी वजह से कोई शिकस्त हुई। लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ और आप बात कर रहे थे, पहली बात तो ये कि इसको जासूस कहना बड़ी ज्यादती है। ये जासूस नहीं था, ये टेररिस्ट था। इसने दहशतगर्दी फैलाई, और मेरा ख्याल है हमारे वकील साहब भी वहाँ पे स्पाई वगैरह या जासूस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, स्पाई का गालिबन उन्होंने। ये टेररिस्ट है और टेररिस्ट के लिए माफ़ी नहीं होती, वो किसी भी मुल्क में नहीं दी, और उसके कंधों पे बहुत सारे लोगों का खून होता है। चुनाचे एक तो लफ्ज़ हमें दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए हमें भी ये जहन में रखना चाहिए था कि ये अदारे बुनियादी तौर पे बड़ी कुव्वतों और उनके इत्तेहादियों के मफादात के दिफा के लिए बने हुए हैं। कोई और डिफाई कर जाए इनके अहकामात को, इनकी जजमेंट्स को, तो वो शायद बच बचा कर जाए। जैसे भी चाइना ने बड़ा रिसेंटली कहा कि जी हम वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर्स को नहीं मानते, उनके वर्डिक्ट को नहीं माना उन्होंने। उससे पहले और कई मुल्कों ने ये हरकत की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद ये चीज़ मसाइल पैदा है। तो इसलिए हमें पहले तो ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए था कि ये कोई इंसाफ की जगह नहीं है, ये वो मफादात जिनके हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जगह है, और आप इसमें कोई और ऑप्शन अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उधर तवज्जो देनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि 17 मार्च इसी साल हमने अचानक पता नहीं क्यों इनकी वो जो कंपल्सरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमने तस्लीम कर ली। अब ये मेरा ख्याल है सूफी साहब बता सकेंगे आपको बेहतर, क्योंकि मुझे अभी बताया गया कि उसमें एक शिक मौजूद है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के मामले में उस ज्यूरिसडिक्शन की उस कमिटमेंट को हम रिवोक कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में। अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें ये ऑप्शन अपने हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा ज़हन मैं तो हिस्ट्री से बात करता हूं कि जितने भी केसेस मैंने पहले देखे हैं सर, एक पाकिस्तान सवाल आपके पास छोड़ के ना मैं सूफी साहब की तरफ जाऊंगा। एक सवाल आपके पास छोड़ के सूफी साहब की तरफ जाऊंगा कि आपके अंदर कोई खदशात हैं कि हुकूमत ने प्रॉपर प्ले नहीं किया, या गवर्नमेंट जो है वो गुलभूषण यादव को छोड़ना चाहती है, या फौज और गवर्नमेंट के दरमियान कोई थोड़े से इख्तलाफात इस इशू पे? एक सवाल है, ये नुक्ता है आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। सूफी साहब ये फरमाइएगा होना क्या चाहिए था और हुआ क्या? देखिए जी, होना तो ये चाहिए था कि ज़ाहिर है ये स्टे रिजेक्ट होता और ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, मेन मेरिट्स पे जाते। मगर ये, और उसकी एक वजह ये भी थी कि हमने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अभी 150 दिन कम से कम मौजूद हैं, और फौरन कोई, हमारे नुमाइंदे ने ये कहा था कि हम इसको फौरन फांसी नहीं देना चाहते, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने उसको रीड किया कि ये एम्बिगुअस स्टैंस था, मैं क्लियर नहीं हूं, ना ही हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अंडरटेकिंग दी, इस बुनियाद पर कहा। तो शायद हमारी तरफ से और ज़रा वजाहत हो जाती, हम लॉ के रेफरेंसेस देते थे, प्रोविजंस का दे देते, लेकिन वो तो अपनी जगह हुआ। लेकिन अब शुरू हो गया जिसे हम कहते हैं मेरिट स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये वो स्टेज है जब इस इशू पर डिस्कशन होगी कि एक्सेस पाकिस्तान क्यों डिनाई कर रहा है, और पाकिस्तान उसमें अपना जो मौक़िफ़ लेगा उसमें पॉसिबल मौक़िफ़ ये होगा कि जी हम चूँकि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप किसी को एक्सेस देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और साथ साथ हमारे पास सजा के बाद तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती ना। नहीं, सजा हुई एक सेलेक्टिव ऑफेंसेस की, जो ऑफिशियल सीक्रेट स्पिनाच की, जो बाकी ऑफेंसेस हैं जिसकी सेपरेट एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 6, जिसका जिक्र जो है उस लेटर में जो इंडिया ने किया है,
उसमें सेक्शन 121, 122 पाकिस्तान पीनल कोड यानी वेजिंग वॉर ऑन द स्टेट, यानी कि दर हकीकत ये शख्स कौन है, सिर्फ स्पाई नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग की अंदरूनी तैयारी मिलिट्री ऑपरेशंस की कर रहा है, पैसे दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है। उसके अलावा सेक्शन 6 और 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट वो सेपरेट ऑफेंस बनता है। उसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को खत लिखा है और पाकिस्तान ने यही उज़र रेज किया है कि अगर आप उसका जवाब देते हैं तो उसकी रोशनी में हम एक्सेस का फैसला करेंगे। सो अब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी यही बताएंगे कि जनाब बात यह है कि एक्सेस जनरली तो दी जा सकती है लेकिन ऐसी सूरत में नहीं दी जा सकती, और ये उसकी आप वजाहत करेंगे जब आप इसकी मेन आप ये समझे वकील ने ठीक केस लड़ा है या उनकी तरफ से कमी रह गई, क्योंकि वो 90 मिनट दिए गए थे, उनको 50 मिनट में अपने सारे दलाइल खत्म कर लिए, 40 मिनट हमने वैसे ग्रेस पीरियड दे दिया अदालत को, तो हमें मजीद बात करनी चाहिए थी वहां पर। मेरा ख्याल है हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम पूरा टाइम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज नॉर्मली अदालतों में जो टाइम दिया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट्स में वो बड़ा सिलेक्टिव होता है। इंडिया ने वो टाइम पूरा इस्तेमाल किया, हम ना कर पाए। हो सकता है इसमें कुछ स्ट्रैटेजी का अमल हो सकता है कि तैयारी के लिए टाइम भी कम मिला हो, बिकॉज जेन्युइनली भी टाइम बहुत हार्ड प्रेस था, वेडनेसडे को पता लगा, वीकेंड आ गया, शायद वो वजूहात भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। जानी साहब ये फरमाइए कि सर ये आज आर्मी चीफ साहब ने फौरी तौर पे उसी वक्त जनरल बाजवा साहब का जो रद्द अमल था वो बड़ा अलार्मिंग था। उन्होंने कहा सारे काम जो है वो फौज नहीं कर सकती, अगर आप मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप सारी जिम्मेदारी हम पे न डालें, बल्कि उनका यह भी कहना था कि इस केस में वकील भी हमने प्रोवाइड किया था। तो ये जो एक छोटा सा नुक्ता ये साबित करता है कि शायद हुकूमत और फौज की पॉलिसी में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिवाइडेड है ये दोनों। मुझे नहीं पता कि इनके बीच में कोई दूरी है, लेकिन ये बयान बड़ा अहम है और है भी कयामत का मंजर कि इस केस पे जिस पे शिकस्त फतेह की बात नहीं है। मैं सूफी साहब का थोड़ी देर पहले सुन चुका हूं कि उन्होंने कहा है हम केस अच्छी तरह नहीं लड़े, आने वाले दिनों में हम केस अच्छा लड़ना चाहिए। तो कयामत का मंजर है कि इस केस में भी वकील अगर अफवाज को देना पड़ा, उस इदारे को देना पड़ा, तो जरूर कहेंगे तो सही। अमन अमान का मसला हो, हंगामी हालात का कोई मसला आ जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए तो अफवाज पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन इस मामले में भी अगर फौज हमारा बोझ उठाए तो ये हुकूमत है किस बला का नाम? हुकूमत किस मसले के लिए है आप बताएं? किसी भी मसले में कोई भी, अभी भी ख्वाजा साहब का मैं सुन रहा था, हंसी जैसा बयान था उनका। एक सुबह को एक दूसरे वजीर का मैंने दिन में सुना है, उन्होंने कहा हमारी इखलाकी फतेह हुई है, गजब खुदा का, गजब खुदा का। वो कह रहे हमारी इखलाकी फतेह हुई है। एक वजीर आए बाएं कर रहे थे, वो आप भी सुन रहे थे, आपने सवाल पूछा वो गुस्से हो गए। यहां भी हर एक मामला है, 10 वजीर बुलाओ, 10 का बयान दूसरा है। और इसी तरह से मैंने दूसरों का भी सुना, एक सफीर साहब आए, उन्होंने भी कहा है कि ये कहना पड़ेगा हमने तैयारी नहीं की, हमने कमजोर केस लड़ा है, हमें जिस अंदाज से। अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं, कौमी सलामती के मामलात पर ये संजीदा नहीं है। इस्लामाबाद के मामूली इश्यू से लेकर इंटरनेशनल देखिए, मेरे कायद, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब कहते थे कि वजीर खारजा मुकर करे तो कहा यार ये भी कोई बड़ा मसला है। आज पता चल गया, वो वक्त से पहले वो बात करते हैं पीपुल्स पार्टी कायद हमेशा, भुट्टो साहब हो, बीबी हो, आज बिलावल साहब। आज अगर वजीर खारजा चार तो आज देखिए सर फौज की तरफ से भी आ गया कि सारे काम तो हम नहीं करेंगे, कुछ काम आप भी करें। तो ये एक वैसे बड़ी बात है कि फौज जो है ना उससे बाकायदा बताया कि भाई सारा लोड हमारे ऊपर ना डालें, कुछ आप भी खुद करें। मैं तारिक फजल चौधरी साहब को शामिल करना था सर आपके साथ, जरा मुझे इजाजत दीजिएगा। डॉक्टर साहब एक सफारतकारी में बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है दुनिया में। 8 मई को इंडिया गया, 10 मई को उनका केस एक्सेप्ट कर लिया गया, 15 मई को 5 दिन बाद फैसला हो गया, होल्ड कर लिया गया, 18 मई को फैसला सुना दिया गया। 10 दिन में उन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो एक मौकफ था उसको रद्द करके रख दिया और हमारी पूरी जिंदगी दुनिया में हमारी मजम्मत हो रही है। इस वक्त इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। तो सर इसको कहते हैं सफारतकारी, हमारी सफारतकारी कहां है सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहब आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया सफारतकारी, तो मैं वहीं से अपने बात का आगाज़ करूँगा। बुनियादी तौर पे सफारतकारी या जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है, ये मेरे जैसे जो अदना सियासी कारकुन हैं, ये उनकी महारत या उनके दस्तरस से बाहर के मामलात हैं। पहली बात ये है, बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है
कि यहाँ पे जिन लोगों का जो काम होता है उनको अपना काम तो आता नहीं है, लेकिन दूसरों को काम में वो माहिरीन तस्वर किए जाते हैं, सीनियर तज्जियाकार तस्वर किए जाते हैं। यही जो दो मामला हैं, मैंने बैनुल अक़वामी कवानीन की बात की है, मैंने सफारतकार की नहीं, ये तो प्रोफेशनल आदमी है, मतलब ही इज अ प्रोफेशनल। चांडियो साहब की जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन चांडियो साहब तो मेरी तरह एक सियासी कारकुन जनरल साहब की बात कर रहे हैं, वकील हैं। जनरल साहब की बात मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी फरमाइए। आप एक एंकर हैं, मैं पेशे से मैं सबसे पहले मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं तिब को आपसे ज्यादा जानता हूं, आप कितने मर्जी लायक हो, आप तिब में मुझसे आगे नहीं निकल सकते। बिल्कुल इसी तरह आज जो मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स की गई हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और बैनुल अक़वामी कवानीन है उनके हवाले से जो मायराना गुफ्तगू, भाई मैं आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा ना, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। वैसे सब नाराज क्यों होते हैं? आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, तो सारे नाराज। जब से ये फैसला हुआ है उस वक्त से मैं देख रहा हूँ जो तूफान खड़ा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज इंडिया में जश्न हो रहा है, हमारे यहाँ सफ़े मातम बिछू, ये क्यों? इंडिया मुकदमा जीत गया है। अब देसी ज़बान में मैं कहूँ ना तो आज बैनुल अक़वामी जो अदालत इंसाफ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने कहा है कि सूरत हाल मुकदमे के फैसले तक जूं की तूं बरकरार रहे। साहब बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कहें, इसलाह करें मेरी। जूं की तूं बरकरार रहे, इसमें फतह किसकी है? स्टे ऑर्डर जारी होना पाकिस्तान के अंदर भी 2 मिनट मैं मालूम चाहता हूं। अब ठीक है, आप इस नाकामी में कल सुबह एक मिनट लेकिन ये लोग नाकामी नहीं मान करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं यार सुने ना, आपने कल सुबह गुलबशन को फांसी देनी थी, अगर तारीख हमने तय की हुई थी, उन्होंने रुकवा दी, तो इसका मतलब यह है कि वाकई वो कामयाब हो गए। अभी हमारी गवर्नमेंट का भी ये फैसला अभी तक सामने नहीं आया कि किस दिन देनी है। उसके पास ये भी इख्तियार हासिल है कुलभूषण को कि वो हमारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जज्बात अपनी जगह पे है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने सूरत हाल को जूं का तू बरकरार रखा है। इसमें खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मौक़िफ़ की नफी नहीं की गई, ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान गलत कह रहा है या इंडिया ठीक कह रहा है। इसको आर्जी तौर पर कहा गया कि इसको यहाँ तक होल्ड करें, आगे केस का ट्रायल होगा। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इंडिया गया जरूर है अदालत में, लेकिन पूरी दुनिया में आज जो डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक भारतीय शख्स पाकिस्तान आया, जासूसी की, दहशतगर्दी की, क्या ये हमारा मौक़िफ़ पूरी दुनिया में तस्लीम नहीं हो रहा कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, तो उसके सर्विंग अफसर पकड़े जा रहे हैं। मतलब ये जानबूझ के हारे ना, फिर हमने स्टे ऑर्डर इसलिए ले लिया। मैं आपको ये कह रहा हूं हमें फायदा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे अदालत में जाने से इंडिया को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और इंटरनेशनल में वो एक्सपोज होगा इस पे, और हो रहा है। उसके लोग यहाँ के दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, मुझे ब्रेक टेररिज्म भी कर रहे हैं। सर ब्रेक लेने दें, लेकिन सवाल आपके पास एक और छोड़ के जा रहा हूं कि ये फौज का ये कहना है कि क्या क्या काम हम करेंगे, कुछ आप भी करें, तो आप सारे काम फौज से क्यों ले रहे हैं? छोटे ब्रेक को साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, बड़ा सिंपल सवाल आपसे कि आपको महसूस ये होता है कि गवर्नमेंट बचाना चाहती है गुलभूषण यादव को? क्योंकि जो आपकी गुफ्तगू से मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है उसको फांसी लगाने में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये एक मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चलाया जा रहा है, इसलिए उसमें मुझे शुबा नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो गलती हमने की है वो ये कि 4-5 दिन के अंदर ही ये टीम रवाना कर दी। आप एक वकील एंगेज कर रहे हैं, लीगल टीम तैयार कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़नी तैयार करनी, टाइम बड़ा थोड़ा था। मेरा नहीं अंदाज़ा, लेकिन सूफी साहब बता सकते हैं कि इसमें आप डिले करा सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में वकला पेश नहीं होते और वो बता देते हैं कि जी ये हम तैयार नहीं हैं या ये वजह है वो वजह है जिसकी वजह से डिले होनी चाहिए, तो अगर आप वक्त लेके पूरी तरह तैयार होके जाते, मेरा अपना ख्याल है कि बाज़ आर्गूमेंट्स वगैरह चीज़ें मौजूद थी जो कि और भी दी जा सकती थी, उसको रेफरेंस दिए जा सकते थे, जो जहाँ जो वाकयात उसने कराए उसमें जिस तरह लोग मारे गए, जो खून खराबा हुआ, और 90 मिनट आप पूरे इस्तेमाल कर लेते। जी जैसे ये फरमाइएगा कि जो आर्मी चीफ की आज का बयान है और एन उस वक्त बयान दिया उन्होंने, और इसी रेफरेंस पे उन्होंने बयान दिया कि सारे काम तो फौज नहीं कर सकती, मुल्क को आगे ले जाना अगर चाहते हैं तो सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, और इस मामले में तो वकील भी हमने दिया। इसका मतलब ये है कि ये फौज ने वकील करके दिया था और शायद हमारी हुकूमत शायद इंटरेस्टेड नहीं थी सारे केस में, तो इसको कैसे रीड करते हैं आप? मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारे वज़ारत इंसाफ है उन्होंने ये करना था लेकिन नहीं किया, और फौज को रिक्वेस्ट की होगी कि आप करके दें, क्योंकि मुझे ये पता चला, मैं अभी एक प्रोग्राम में आसमा जहांगीर मेरे साथ थी, वो बता रही थी कि ये इंग्लैंड के वकील हैं और वहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पैनल पे हैं,
और इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट पे काफी सारे पहले भी कोई केसेस वगैरह लड़े हुए हैं। ये मुझे खुद इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैंने अभी एक प्रोग्राम में, आज टीवी के प्रोग्राम में कोइन कौंसल है ना, ये तो एक हकीकत, और इंडियन जो वकील था वो भी कोइन कौंसल, वो दोनों एक जैसे ही थे और एक ही लेवल के थे। चाणी साहब की तरफ जाने, चाणी साहब ये फरमाइएगा सर, एक तो गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट का एक ख्याल है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और हमें फायदा होगा कि जब कुलभूषण यादव को पूरी दुनिया का मीडिया कवर करेगा, हम जासूस डिक्लेयर करेंगे, हम उसको दहशतगर्द साबित करेंगे, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो ये कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी। मेरा ख्याल है, मैं दिल में भी 2-3 वज़रा के बयान सुन चुका हूँ, वो इखलाकी फतह पे बड़ा इनका जोर है। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकी फतह, इनकी इखलाकी फतह है। अभी वजीर साहब है, मेरे भाई हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ कि शिकस्त नहीं हुई है। मैं कब कहता हूँ शिकस्त हुई है? सारी दुनिया, सारे माहिरीन कहने केस आप दुरुस्त नहीं लड़े, गैर जरूरी तौर पर आपकी जो सुस्ती की है, फिर आपने जुरिस्डिक्शन का सवाल उठाया, उन्होंने आपका नहीं माना। आपने रसाई की बात की, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फांसी पर अमल दरामद को फौरन रोक दिया, नहीं माना। हालात के मुतालिक उन्होंने तबसरा किया है, वो अलग। क्या आपका मौक़िफ़ माना गया है कि जी पाकिस्तान की हर बात में क्या बात मानी कि बताएं, कौन सा मौक़िफ़ है पाकिस्तान का जो माना गया? ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि मरीज मर गया लेकिन ऑपरेशन कामयाब रहा। ये मेरा ख्याल है, ये बताना चाहते हैं। हाँ माशाअल्लाह। और दूसरी बात ये जवाब अच्छा नहीं है। जब आप वजीर बोलो तो कयामत तक जो मामलात है वो आप बहस ला सकते हो। आप जिस पे चाहे अमल अमाल पे बोले, डॉक्टर के मसले पे बोले, जमीन पे बोले, जोग्राफी पे बोले, रॉकेट साइंस पे बोले, आपको हक है। अगर कोई और अपने समझ के मुताबिक तबसरा करे तो आप कहें यार ये तो मुनासिब नहीं है, जो आपका काम नहीं है वो आप कर रहे हैं। ये आप भागते हैं, जवाब नहीं दे पाते। और आपको कहे भाई आप अपनी ईमानदारी साहब बताओ, आपको जी वो भी चोर है, वो भी, ये कोई ईमानदार। एक वजीर अभी बैठे थे जिन्हें अहमदाबाद, बाबा इसका तो जवाब दो, लोग आपसे इससे पूछ रहे हैं, सारा दिन चैनल चल रहे हैं, सब लोग आपकी मजम्मत कर रहे हैं, एक भी आदमी नहीं सवाए 4-5 वजीरों के, कोई बात नहीं, सब कह रहे गलत कहा गया है, आपका एक मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया है। अब आर्मी चीफ का बयान, आप इसका क्या जवाब देंगे? आज फिर कल फिर जवाब देना, यही जो मैं कह रहा हूँ। आप बयान सुने, ये बयान दे देंगे, कल ये बयान दे देना, हम और आर्मी चीफ एक पेज पर है, बस आपका ये बयान आ जाएगा और तो कोई वजाहत आपकी तरफ से आती नहीं है। इसकी जरूरत आपको पड़ती क्यों है? डॉक्टर साहब ये फरमाइए, सर ये सारे काम फौज से क्यों लेना चाहते हैं आप? एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा सर, डॉक्टर साहब सवाल करना है। डॉक्टर साहब ये सारे काम फौज से क्यों लेना चाहते हैं? और अगर ये सारे काम आपने लेने हैं तो ये फॉरेन सर्विस भी फौज के हवाले कर दे, वो एक कोर कमांडर लगाए और सारे काम कर लिया करें। एक बहुत छोटा सा नुकता मैं चाणक्य साहब के लिए अर्ज करूं, वो साबका लॉ मिनिस्टर भी हैं और माहिर कानून भी हैं। गुजारिश ये है कि ये लफ्ज़ चाणक्य साहब जरूर समझेंगे, और कुछ समझे या ना समझे, कि मैंने जो ये कहा कि इस इशू के ऊपर वो लोग भी बोलते रहे और वो लोग भी आज सारा दिन तज्जिया करते रहे जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम जिंदगी में पहली दफा सुना होगा, वो भी आज माहिराना तज्जिया इस पे करते रहे। और चाणक्य साहब को मैंने अर्ज की कि लफ्ज़ में सुनाना चाहता हूँ, पेशावर शाती। तो चाणक्य साहब आजकल ये पेशावर नकाद भी बहुत पैदा हो गए हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं हो क्या रहा है, मुखालफत जरूर करनी है, उंगली जरूर उठानी है आपकी तरफ। हमारा काम है, आप सब तनकीद करें, हम जवाब दें, इस काबिल हैं, हम आपके सामने सूरत हाल रखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब आपने पूछा जो दूसरी बात जी कि सारा काम जो है वो फौज के हवाले क्यों कर दिया गया। देखिए फौज का अपना जो अहम काम है और जो पाकिस्तान ने आइन ने उनके हवाले किया है वही काम वो कर रहे हैं। और अगर मखसूस हालात में फौज का क्या काम है, गवर्नमेंट की वो मदद भी करते हैं तो मेरा ख्याल है वो भी उनका फर्ज है कि वो ये भी काम करें। बाकी कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा काम है जो फौज ने आलमी अदालत में वकील भी वो बंदोबस्त करके देंगे, आप क्यों नहीं करेंगे? मुझे इस बात का नहीं पता, मैं कमेंट नहीं करूंगा। आर्मी चीफ ने कहा, जो वकील था वो
फौज ने करके दिया या वो हमारे फॉरेन ऑफिस ने किया। मेरी मालूमात के मुताबिक तो फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए था और उन लोगों ने किया है। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो वो गलती है। सुविधा ये फरमाइएगा कि टाइम ले सकते थे हम वहां से। एक नुक्ता ये भी था कि हम उनसे कहते कि फौरी तौर पर तैयारी नहीं है हमारी, हमें एक हफ्ता दे देता कि हम तैयारी कर लें। दूसरा ये है कि हम अगर ना जाते, क्योंकि ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि आप ना जाते वहां पे, आप उस केस का हिस्सा ही ना बनते, तो क्या हम इनकार कर सकते थे? मेरा ख्याल है ना जाना मुनासिब नहीं होता था, बिकॉज जो बैनुल अक़वामी लीगल फ्रेमवर्क है, आप तो नॉर्मल एक लोकल कोर्ट को नहीं छोड़ते, अगर वहाँ से समन आ जाए तो उसमें भी एक्स पार्टी होना जो है मुनासिब नहीं होता। तो बैनुल अक़वामी अदालत को उसकी हेयरिंग को मिस करना मुनासिब नहीं होना था। लेकिन अगर जाते तो फिर क्या कहते, उस पर दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं। एक वही है जो आप बता रहे हैं कि जाकर ये कहा जाता कि देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, आपने हमें टाइम ही नहीं दिया, वीकेंड आ गया है, वीज़े ये वो सब चीज़ें, हमने लीगल चीज़ देखनी, हमने इन एप्लीकेशंस का जवाब देना, वो तमाम चीज़ें ड्यू प्रोसेस का हिस्सा हैं। आप भी हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमने ड्यू प्रोसेस नहीं दिया, और अब आलमी अदालत इंसाफ हमें ड्यू प्रोसेस नहीं देने को तैयार। सो इस बुनियाद पर वहाँ पर हमारा कोई नुमाइंदा खड़ा होकर ये चीज प्रेजेंट कर सकता था, टाइम ले सकते थे उनसे, ये हम कह सकते थे। अब वो कोर्ट टाइम देते, लेकिन साथ जब हम कोर्ट को ये बताते कि अभी 150 दिन कम से कम बाकी हैं, तो गालिबन जो कोर्ट ने हमें टाइम दिया था 90 मिनट का, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, तो बाकी टाइम हमने कहां से लेना सर? ये बताइए। जी हाँ, वो बिल्कुल एक आप सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि दो मुख्तलिफ ऑप्शन थी कि आप जाके वहां खड़े होकर कहते कि टाइम, या दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप, बिकॉज एक मेरा ख्याल है इस पर काफ़ी बहस भी हुई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, फॉरेन ऑफिस में, कि क्या इस कोर्स ऑफ एक्शन को लिया जाए, और अगर कोर्स ऑफ एक्शन में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि नहीं मैं तो मेरिट्स पे ही जा रहा हूँ, तो फिर क्या हम अपॉर्चुनिटी में, और दूसरी ऑप्शन जी की तैयारी की जाए जिस हद तक भी हो सके। सो मेरा ख्याल है उन्होंने दूसरी ऑप्शन प्ले की और वो बराबर साबित नहीं हो सकी। अच्छा, वैसे तो साहब एक सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे है कि ये मैं एक और भी प्रोग्राम मैंने किया है, आपके प्रोग्राम में भी सुना, उसमें भी सुना, कुछ और भी प्रोग्राम मैंने जो देखे कि जो 90 मिनट का टाइम था 60 मिनट क्यों बात की? नहीं, 50 मिनट। 50 मिनट। गुजारिश ये है, कोई टॉक शो तो नहीं था, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन अगर वकील के दलाइल उसने अपने 50 मिनट में मुकम्मल कर लिए तो कोई टॉक शो था जो उसने जो है 90 मिनट जरूर बोलना ही बोलना था। ये बात मैं अर्ज करूं, वैसे शहरी रहमान साहबा ने उठाया था, उन्होंने उठाया था, एक सवाल है आपसे, सारे वोकला ने उठाया था, अभी अहमद बलाट सूफी साहब ने भी ये उठाया कि हमें टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए था, हमने नहीं किया। ये तो बेशुमार लोग कर रहे हैं ना सर इस बात पे, और ये हमें अपने वकील से पूछना चाहिए कि जब हमने आपको फीस दे रहे हैं प्रॉपर, हमने आपको फैसिलिटीज दी सारी, जब पूरी कौम का एट स्टेक थी उस वक्त उनका सारा इज्जत और वकार, तो आपने वो प्रॉपर टाइम यूटिलाइज क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुदल्लिल बात ये होगी कि कोई भी सीनियर कानूनदान अगर ये कहें कि उन्होंने दलाइल अच्छे नहीं दिए, मेरा ख्याल है ये बात मेरे लिए ज्यादा मैं समझता हूँ मौजूद होगी। उनके आर्गूमेंट्स के हवाले से कहा जाए कि ज्यादा अच्छे आर्गूमेंट दे सकता था, आपसे वो सही है, वो बात मानने वाली है। अगर उसने नहीं दिए तो इस पर डिबेट हो सकती है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना था सूफी साहब, वापस आऊंगा आपकी तरफ, छोटे ब्रेक को ब्रेक वापस। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सूफी साहब ये फरमाइएगा कि वकील साहब के दलाइल से आप समझते हैं कि मुतमईन है, दूसरा ये है कि क्या हमें ये मालूम नहीं था कि इंडिया ICJ में भी जाएगा? आपको याद होगा कि उनकी जो वजीर खारजा थी उसने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमें दुनिया के किसी फोरम पे भी जाना पड़ा हम जाएंगे, हम उसको भारत धरती का सपूत है उसको वापस लेकर आएंगे। तो हमने तैयारी क्यों नहीं की? देखिए, हमारी जो तैयारी है, हमें ये चीज़ एंटिसिपेट करनी चाहिए थी कि क्या क्या ऑप्शंस इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है इस मामले में, बिकॉज जब उन्होंने खुद कह दिया था कि कलभूषण को बचाने के लिए वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, तो उसमें एक्शंस भी होने थे, लीगल जिसे हम कहते हैं वॉरफेयर और लॉफेयर। अब कानून का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी सतह पर लॉफेयर कहलाता है। सो ये लॉफेयर मूव के तौर पर सामने आया, लेकिन इसमें हमें ये देखना चाहिए था, हमारी जो लीगल विंग्स हैं वजारत खारजा में, ये बाकी जगहों पर सारे ऑप्शन देखने चाहिए, वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते, कौन कौन सी ट्रीटी है, किस किस कोई क्वालिफिकेशन है, ताकि उसकी कोई तैयारी। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ लीगल विंग्स में जो है उस लेवल के नोटिस आ गया, हम दौड़ पड़े और फिर हमने वकील कर लिया फौरी तौर पर। जी हाँ, और वकील को तैयारी के लिए टाइम भी नहीं मिला। तो इसलिए हम ये कहते रहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी लॉ मिनिस्ट्री को और बाकी जो हमारे मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें 20 से 25 आपके बैनुल अक़वामी कानून के माहिरीन होने चाहिए। इस पे कुछ काम हो रहा है। इस वक्त आपके पास 1 या 2 हैं, वो इस काबिल नहीं। इंडिया के पास 50-60 हैं जो बैनुल अक़वामी मिनिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ पे काम कर रहे हैं। हमारे पास कम है। सही बात। हमें यंग लॉयर्स लेने चाहिए ताकि वो उनको आप ट्रेन कर सकें उन चीजों को। जानी साहब ये फरमाइए सर, एक पनामा केस था, दूसरा डॉन केस था, अब ये कहीं कलभूषण केस भी गवर्नमेंट के खाते में तो पड़ने वाला, आपको तो महसूस तो नहीं हो रहा कि कोई नया खतरा डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए?
ये ऐसा ही है, हुकूमत खेल के ख़त्म करेगी फिर मौक़िफ़ जाहिर करेगी। डॉन लीग जितना मामला चला, जो आए मिनिस्टर को जिम्मेदार, कुछ स्पेशल असिस्टेंट को जिम्मेदार, आखिर में बयान आया कि इदारों पर नहीं बोला जाए। सबसे ज़्यादा तो आपने बोला, सबसे ज़्यादा तो वज़ीर दिफा ने बोला। जब सारे तौहीन कर बैठते हो, सारे इदारों को ख़राब कर बैठते हो, सारे इदारों को मशकूक कर बैठते हो, फिर आपको इदारों के तकद्दुस का ख्याल आता है। इस मामले में भी ऐसा ही है। इतना मामला हुआ, आपने एक लफ्ज नहीं बोला। कश्मीर में क्या नहीं किया हिंदुस्तान ने, निहत्ते लोगों को मारा गया, फौजियों को शहीद किया गया, आए दिन एक लफ्ज नहीं बोला आपने। पूरी मीडिया चिल्ला रही थी इस यादव के हवाले से, जनाब आप बात करें वज़ीर साहब क्यों नहीं बोलते। आप बिल्कुल खामोश रहे। और अब जब तौहीन हुई है, शर्मिंदगी हुई है, अब शर्मिंदगी दिखाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर साहब एक सवाल करना सर। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइए, 2018 के इलेक्शन से पहले कुलभूषण यादव को फांसी हो जाएगी? देखिए, ये तो मैं दोबारा ये कहूंगा कि मैं कोई इतना लीगल एक्सपर्ट और खास तौर पे अपने मुल्क के कानून तो फिर अब प्रैक्टिस कर काफी मालूम है। ये बोझ आप नहीं एक इंटरनेशनल अदालत में ये मामला चला गया है, फांसी जरूर होगी। हाँ, अगर वक्त की मैं आपको ये कहूं कि 2018 से पहले होगी, मेरा तो ख्याल है उससे पहले हो जाएगी। सूफी साहब ये वैसे हो जाएगा 2018 से पहले या लंबा केस चलेगा? ये डिपेंड करता है कोर्ट के रोस्टर पर, लेकिन काफी महीने चलेगा ये केस, बिकॉज कोर्ट के पास अपना रोस्टर होता है, उसके पास बेशुमार केसेस होते हैं, हर वक्त कोर्ट सुन रहा होता है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो कोर्ट का रजिस्ट्रार है वो कुछ अरसे में एक पूरा शेड्यूल देगा कि आपने काउंटर मेमोरियल कब फाइल करना है, हेयरिंग कब करनी है, और मेरा ख्याल है ये काफी कुछ महीने लगेंगे। साल तक चलेंगे? महीने साल भी लग सकता है। ओके ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।